नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में। पहला है जिसमें मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की पाली में हुआ। उपनाम पैमल, राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। पिता रतन सिंह, माता बीर कंवर, पति भोजराज जिससे विवाह है 1516 ईस्वी में महाराणा सांगा के पुत्र से हुआ। भोजराज पुत्र था राणा सांगा का। गुरु रैदास, जिसकी जाति चमार, रैदास की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। मीराबाई की पुस्तक हैं गीत गोविंद, पदावली, रुक्मणी मंगल, सत्यभामानु, रुष्णो। पदावली श्री कृष्ण के प्रेम गीतों का संग्रह है। नरसिरो मायरो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, रत्ना खाती के सहयोग से लिखी। मीरा श्री कृष्ण को पति के रूप में माधुर्य भाव पूजा करती थी। संप्रदाय, मीरा ने दासी संप्रदाय चलाया। अनुश्रुतियों के अनुसार मीरा गुजरात के रणछोड़ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार मीरा की मृत्यु वृंदावन में हुई। मीराबाई के मंदिर चार भुजा मंदिर मेड़ता, कुंभश्याम मंदिर चित्तौड़, जगत श्रोमणी मंदिर जयपुर, तीनों मंदिरों में मीराबाई की मूर्तियां स्थित है, इसलिए इनको मीरा मंदिर भी कहते हैं। मीरा संग्रहालय मेड़ता नागौर राजस्थान सरकार ने 2012 में स्थापित किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मुस्लिम संत हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जन्म संजर ईरान, मुख्य केंद्र अजमेर। गुरु शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी, पुत्री बीबी हाफिज जमाल, मजार अजमेर में है इसकी। मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए। उपनाम इन्हें सुल्तान उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारतीय योग पद्धति एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। जो चिश्ती संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित तथ्य हैं। इनके निवास को खानका कहते हैं। उत्तराधिकारी को बली कहते हैं, शिष्य को मुरीद कहते हैं, गुरु को पीर कहते हैं। अजमेर दरगाह को भारत का मक्का मदीना कहा जाता है। दरगाह का निर्माण दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा किया गया। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में करवाया गया। दरगाह का पूर्ण निर्माण गयासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया। जायरीन, दरगाह की यात्रा करने वाले यात्रियों को जायरीन कहा जाता है और यात्रा करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। दरगाह की सर्वाधिक यात्रा अकबर ने की थी। अकबर द्वारा बड़ी देग एवं शाहजहाँ द्वारा छोटी देग का निर्माण किया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, जिसमें बड़ी व छोटी दो देग हैं। बड़ी का अकबर द्वारा निर्माण करवाया, वह शाहजहाँ ने छोटी का निर्माण करवाया गया। मालवा सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा जन्नती दरवाजे का निर्माण करवाया। जन्नती दरवाजे पर भारत सरकार द्वारा 2012 में डाक टिकट जारी किया। चिश्ती की जीवनी मुनीस उल अखाए जहां आरा ने के द्वारा लिखी। उर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स या मेला रजब माह की 1 से 6 रजब तक, बड़ी उर्स 7 से 9 रजब तक, छोटी उर्स का आयोजन होता है। उर्स की शुरुआत भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा चढ़ाकर करता है। शेख हमूमुद्दीन नागौरी, जिनका जन्म दिल्ली, गुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये गुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। पत्नी बीवी मदीना आध्यात्मिक महिला थी। उपनाम इनका तारकिन का सुल्तान भी कहते हैं। सुवाल गांव नागौर में कृषि कार्य करते थे। निवास स्थान फूल महल कहलाता है। इनका निवास स्थान फूल महल कहलाता है। बुलंद अंतारकीन दरवाज़ा नागौरी के सम्मान में इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया। नागौरी का मलफूजात शेख फरीदुद्दीन ने तैयार कराया था, यानी कि जो नागौरी का मलफूजात शेख फरीदुद्दीन ने तैयारी करवाया। मलफूजात क्या होता है? सूफी संतों के उपदेशों की लिखित पुस्तकों को मलफूजात कहते हैं। शेख बुरहान चिश्ती, मुख्य केंद्र ताला घोला जयपुर। रोह के अफगानों में शेख बुरहान चिश्ती का प्रभाव अधिक था। रोह अफगानिस्तान में स्थित है। शाह गुलाब ईमान
शाह गुलाम इमाम, जिनको शेख मानू के नाम से भी जाना जाता है, शेख हमूमुद्दीन नागौरी का वंशज था। मुख्य मज़ार सिंघाड़ा झुंझुनू में स्थित है। नरहड़ पीर नरहड़ झुंझुनू, शिष्य सलीम चिश्ती। उर्स या मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। इनके उपनाम हजरत शक्कर बाबा, बागड़ का धनी भी इन्हें कहते हैं। इस तरह के शॉर्ट्स व PDF के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। सैयद फ़खरुद्दीन, मुख्य केंद्र गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय की मुख्य पीठ है। उर्स या मेला मुहर्रम माह में 27 तारीख को लगता है। चांद शाह, मुख्य दरगाह सिंघाड़ा झुंझुनू में। रसूल शाह, मुख्य केंद्र बहादुरपुर अलवर। गुरु नियामत उल्ला खां, रसूल शाही संप्रदाय चलाया। संत दादू दयाल की हम बात करें, संत दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इनके स्वामी वृंदानंद थे गुरु। इनके गुरु स्वामी वृंदानंद थे। कार्यस्थली नरैना, सांबर, आमेर, दूदू, जयपुर। इनके सत्संग या प्रार्थना स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। दादू संप्रदाय की स्थापना की मुख्य केंद्र नरैना जयपुर में है। इनका सब भैराणा की पहाड़ी में रखा गया था। दादू खोल पालका भैराणा की पहाड़ी को कहा जाता है। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। इनके उपनाम राजस्थान का इन्हें कबीर भी कहा जाता है। इन्होंने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए। इन्होंने निपंख आंदोलन चलाया। इनका मेला फागुन शुक्ल पंचमी से फागुन शुक्ल एकादशी तक लगता है। दादू दयाल की पुस्तकों में दादू बाणी और दादू दयाल रदुल्ला प्रमुख हैं। इनके प्रमुख शिष्यों में सुंदरदास जी, रज्जब जी, बालिंद पुस्तक आरिलो, गरीबदास जी दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी हुए। माधुदास जी आदि इनके शिष्य रहे हैं। प्रमुख शिष्यों को बामन स्तंभ कहा जाता है। इनके शिष्य दादू पंथी कहलाते हैं। दादू पंथी लोग विवाह नहीं करते हैं, बच्चों को गोद लेकर अपना पंथ चलाते हैं। दादू पंथी मृत्यु के बाद सबको पशु पक्षियों के खाने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। दादू पंथी 5 भागों में बट गए, जिनमें नागा, जो कपड़े त्यागने वाले या नग्न रहने वाले, इनका स्थान छावनी कहलाता है। खालसा मुख्य केंद्र नरैना को मानते हैं एवं लाल कपड़े पहनकर गुट में रहते हैं। विरक्त वैराग्य धारण वैरागी कर जंगल में रहने वाले हैं। खाकी वस्त्र पहनने वाले होते हैं। उतार दे दादू की पूजा करने वालों को उतार दे पंथी कहते हैं। रज्जब जी, इनका जन्म सांगानेर जयपुर में, कार्यस्थली सांगानेर में है। गुरु दादू दयाल आजीवन दूल्हे के भेष में रहे। पुस्तकें रज्जब बाणी और सर्वंगिणी आचरण की शिक्षाएं हैं, यानी कि सर्वंगिणी जो पुस्तक है इसमें आचरण की शिक्षाएं हैं। सुंदरदास जी का जन्म खंडेलवाल परिवार में हुआ, जो कि दौसा में। कार्यस्थली गेटोलाव दौसा, फतेहपुर सीकरी रही है। प्रमुख रचनाएं ज्ञान समुद्र, सुंदर सागर, सुंदर विलास में नैतिक शिक्षाएं हैं। संत जंबेश्वर जी का जन्म 1451 ईस्वी में पीपासा नागौर में हुआ। मृत्यु लीलासर बीकानेर में हुई। जाति राजपूत, गोत्र पवार था। पिता लोहट जी पवार, माता हंसाबाई। इनके उपनाम जम्बोजी या जाम्भोजी, पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। धनराज बचपन का नाम था। गूंगा गेला भी इन्हें कहा जाता है। विष्णु का अवतार भी इन्हें माना जाता है। उपदेश स्थल 1485 ईस्वी में समराथल सांथरी बीकानेर में दिए। मुख्य केंद्र मुकाम बीकानेर है। अन्य केंद्र जांगल बीकानेर, रामडावास व जंभा जोधपुर हैं। जंबेश्वर जी की प्रमुख पुस्तकों में जंब बाणी, जंब सागर, बिश्नोई धर्म प्रकाश, जंब संहिता प्रमुख रहे हैं। इनका मेला आश्विन अमावस्या व फागुन अमावस्या को लगता है। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी अकाल के दौरान जाम्बोजी के कहने पर पशुओं के लिए यहाँ चारा भेजा। समराथल में 20+9 29 उपदेश देकर बिश्नोई संप्रदाय चलाया। बिश्नोई संप्रदाय की सर्वाधिक संख्या जोधपुर में है। ये संप्रदाय पवित्र वृक्ष के रूप में खेजड़ी को मानते हैं और पवित्र पशु के रूप में हिरण या कृष्ण मृग को मानते हैं। यह संप्रदाय प्रकृति रक्षा के लिए 1996 में यूनेस्को में पंजीकृत है। जंबोजी ने
उपदेशों के अनुसार यह संप्रदाय हरे पेड़ पौधे नहीं काटता व जीव हत्या नहीं करते हैं। यानी कि जो विष्णु संप्रदाय है वो पेड़ पौधे नहीं काटते व जीव हत्या नहीं करते हैं। नीले रंग के कपड़े पहनते व विधवा विवाह पर बल देता है। यानी कि जो विष्णु संप्रदाय है वो नीले रंग के कपड़े पहनते हैं व विधवा विवाह पर बल देते हैं। नशा नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका उपदेश है। रानाबाई का जन्म हरनावा गांव परवसन नागौर में हुआ। पिता राम गोपाल, माता गंगाबाई। गुरु चतुरदास जी। मंदिर हरनावा। मेला भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। उपनाम राजस्थान की दूसरी मीराबाई ने कहा जाता है। रानाबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। गबरीबाई, जिनका जन्म डूंगरपुर में हुआ, नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ। उपनाम बागड़ की मीराबाई ने कहा जाता है। प्रमुख मंदिर बालमुकुंद मंदिर डूंगरपुर है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थित है। लालदास जी संत का जन्म धौलीधूप में श्रावण कृष्ण पंचमी को हुआ। समाधि शेरपुर अलवर में है। मेव परिवार में जन्म हुआ। पिता चांदमल, माता समदा, पुत्र कुतुब खां थे। गुरु गद्दन चिश्ती। मुख्य केंद्र नंगला जहाज भरतपुर है। मेला आश्विन शुक्ल एकादशवी और माघ पूर्णिमा को लगता है। दादू दयाल जी के समकालीन थे। उपदेश इन्होंने मेवाती भाषा में दिया। लालदास जी की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। पुत्र कुतुब खां, मुख्य केंद्र बांधोली अलवर में स्थित है। जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर जाट परिवार में हुआ। पिता हमीर जी, माता रूपा दे। राजस्थान में सबसे कम उम्र 24 वर्ष की आयु में ये जसनाथ जी संत हो गए थे। बाड़ी संतों का समाधि स्थल, यानी बाड़ी संतों की समाधि स्थल होता है। मुख्य केंद्र कतरियासर बीकानेर। अन्य केंद्रों में पूनासर, लिखमादेसर, बम्बलू, मालासर बीकानेर, पांचला, सिद्धा नागौर। जसनाती संप्रदाय की मथुरा पांचला सिद्धा को कहा जाता है। यानी कि जसनाती संप्रदाय की मथुरा पांचला सिद्धा को कहा जाता है, जो कि नागौर में स्थित है। जसनाथ जी की प्रमुख पुस्तकों में सिंबुदड़ा और कोंडा हैं। इनके अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। जसनाथ जी लोग जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। इस संप्रदाय के लोग गले में काली ऊन का धागा बांधते हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। जसनाथ जी का मेला चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। प्रमुख शिष्यों में लालनाथ, जिनकी पुस्तक जीव समझोतरी, रामनाथ जी, जिनकी पुस्तक यशोनाथ पुराण और रुस्तम प्रमुख शिष्य हैं। चरणदास जी, जिनका जन्म डेहरा अलवर में, बचपन का नाम रणजीत। पिता मुरलीधर, माता कुंजोबाई। गुरु सुखदेव। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। मुख्य केंद्र इनका दिल्ली। मेला वसंत पंचमी को लगता है। इन्होंने अपने अनुयायियों को कुल 42 उपदेश दिए। चरणदास जी संप्रदाय के लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। उपदेश मेवाती भाषा में। चरणदासी संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की सखी भाव से पूजा करते हैं। चरणदास जी की मुख्य शिष्या दयाबाई, सहजोबाई हैं। दयाबाई ने दयाबोध व विनय मल्लिका नामक पुस्तकों की रचना की। सहजोबाई ने सहज प्रकाश पुस्तक की रचना की। हरिदास जी का जन्म 1455 ईस्वी में कापाडोद नागौर में हुआ। मुख्य केंद्र गाडा, डीडवाना, नागौर। वास्तविक नाम हरि सिंह सांखला। राजस्थान के ऐसे संत जो डाकू रहे थे। संप्रदाय हरिदासी, इनका संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय था। हरिदासी संप्रदाय को निरंजनी या हरि निरंजनी संप्रदाय भी कहते हैं। इनकी पुस्तकें हरि पुरुष की वाणी, मंत्र राज प्रकाश हैं। संतदास जी, जिनका मुख्य केंद्र दांतड़ा भीलवाड़ा संप्रदाय, इन्होंने गुद्दड़ संप्रदाय चलाया। संत माव जी की अगर बात करें तो इनका जन्म सावला गांव डूंगरपुर। उपनाम भगवान श्री कृष्ण का कल्कि अवतार। प्रमुख केंद्र सावला डूंगरपुर। अन्य केंद्रों में पुंजपुर डूंगरपुर, फलोदा बांसवाड़ा, शेषपुर उदयपुर। इन्होंने बागड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए। संप्रदाय निष्कलंकी संप्रदाय।
पूजा भगवान श्री कृष्ण की निष्कलंक अवतार के रूप में करते थे। रचनाएं चौपड़ा। इस ग्रंथ को दीपावली के दिन पढ़ा जाता है, जिसमें भविष्यवाणियाँ हैं। यानी कि जो चौपड़ा ग्रंथ है या रचना है माव जी की, इनको दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। चौपड़ा ग्रंथ के 5 भाग हैं: मेघ सागर, शाम सागर, अनंत सागर, रतन सागर और प्रेम सागर। संत धन्ना जी की बात करें तो संत धन्ना का जन्म धुआं कला टोंक में हुआ, जाट परिवार में हुआ। इनका मंदिर बोरोनाडा जोधपुर में स्थित है। गुरु रामानंद थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरू किया रामानंद ने। संत धन्ना निर्गुण मार्गी होने के साथ साथ इन्होंने ब्रह्मचार्य बाह्य आडंबरों का विरोध किया। संत पीपाजी की अगर बात करें, संत पीपाजी का जन्म गागरोन झालावाड़ में हुआ। वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची। इनके गुरु रामानंद। मंदिर समदड़ी बाड़मेर, छतरी गागरोन में और गुफा इनकी टोडा टोंक गांव टोंक में। मेला चैत्र पूर्णिमा को। दर्जी समाज को इनको अपना आराध्य मानते हैं। निर्गुण संप्रदाय को मानते हैं। राजा राम जी मुख्य केंद्र शिकारपुरा जोधपुर। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पटेल समाज के लोग इन्हें देवता के रूप में पूजते हैं। बालनंदाचार्य केंद्र लोहारगढ़ झुंझुनू। उपनाम लश्कर संत। संत कवि दुर्लभ, इनका उपनाम बागड़ का नरसिंह भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भगत थे। दरियाव जी, इनका जन्म जैतारण पाली में हुआ। जाति मुस्लिम। पिता मानसा, माता गीगा। गुरु प्रेमदास जी। आचार्य तुलसी जो कि जैन संत हैं। आचार्य तुलसी जी का जन्म लाडनू नागौर में हुआ। तेरापंथ शाखा के 9वें आचार्य थे। सरदार शहर चूरू से 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की इन्होंने। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 ईस्वी में लाडनू में की। सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन करवाया। इन्होंने कहा कि इंसान पहले इंसान है, बाद में हिंदू या मुसलमान। आचार्य महाप्रज्ञ, जिनका जन्म टमकोर झुंझुनू, तेरापंथ शाखा के 10वें आचार्य हुए। अणुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा की शुरुआत की। आचार्य महाप्रज्ञ अध्यक्षता में 2003 ईस्वी में सूरत गुजरात में राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था। आचार्य भिक्षु स्वामी, जिनका जन्म कटालिया पाली, जैन धर्म के तेरापंथ शाखा के श्वेतांबर की स्थापना की। आज हमने प्रमुख लोक संतों की बात की है। ये टॉपिक क्लियर होता है और इस प्रकार की टॉपिक्स पर हम रोज़ाना चर्चा करते रहेंगे। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के आए दिन हम एक टॉपिक पर विचार करेंगे। राजस्थान इतिहास की पुस्तक मंगवाने के लिए आप घर बैठे पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए आप नंबर 90 24 36 35 23 पर ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।